इस साल गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है और उसे देखते हुए सरकार ने चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने की पूरी छूट दी है। इससे कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर सकेंगी। अगर आप स्टॉक प्राइसेस देखें, जब से ये खबर आई है तो सभी स्टॉक्स में यहाँ पर 7 से 15% तक की तेजी ऑलरेडी अकाउंटेड होती हुई नजर आई है। श्रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी अब हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। और जिस तरह से ज़्यादा चीनी की एक्सपेक्टेशन है ग्लोबल मार्केट्स में भी, भारतीय बाजारों में भी नेक्स्ट सीजन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। शायद ये होता हुआ नज़र आ ही रहा था, लेकिन जो चीज़ या जो दिक्कत अभी भी यहाँ पर है वो ये कि हमने प्राइस रिविजन आता हुआ नहीं देखा। आपको लगता है ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है अभी भी बाजार में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका गोल्ड के इंटरव्यूज देख रहा था, तो सोने में तो सुहागा हो गया है। काश थोड़ा बहुत उसका रिफ्लेक्शन शुगर सेक्टर पे भी आए। गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ी जो तवज्जो देनी चाहिए वो दे। तो जहां तक प्राइसेस का सवाल है, मैं समझता हूँ डेफिनेटली एक तो बड़ी क्रॉप आपने खुद बोला, डेफिनेटली इज ऑन द होराइजन। अगर बड़ी क्रॉप होगी तो डेफिनेटली डाइवर्जन टुवर्ड्स एथेनॉल भी ज्यादा होगा। जैसे इस साल रफली अबाउट 3.2 मिलियन टन डाइवर्ट हुआ है, यानी कि 32 लाख टन। हम लोगों का ये अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर ये डाइवर्जन करीबन 4.5 से 5 मिलियन टन, यानी कि 45 से 50 लाख टन का होना चाहिए टुवर्ड्स एथेनॉल। तो ये विल रिजल्ट इन बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स। और पिछली मर्तबा इस साल में हम लोगों ने महाराष्ट्र और कर्नाटका में 90 दिन के अंदर हम लोगों का सीजन खत्म हो गया था, जो कि नॉर्मली 120 से 130 दिन चला करता था। तो मैं समझता हूँ क्रशिंग सीजन भी थोड़ा लंबा होगा और इन सब चीजों का इफेक्ट मैं समझता हूँ ओवरऑल इंडस्ट्री की हेल्थ पे डेफिनेटली पड़ेगा। एक कहावत है ना कि ग्रेन मेक्स गेन, तो वही है। ये ग्रेन तो नहीं है, पर डेफिनेटली गन्ना, मैं समझता हूँ अगर इसका क्रॉप बढ़ती है तो उसका फायदा डेफिनेटली इंडस्ट्री को होगा। अतुल जी, प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, प्राइस रिवीजन की बात है, ऑफ कोर्स वो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर पिछले साल इस सीजन हमने और स्ट्रॉन्गर होते हुए देखी हैं। क्या कोई एट ऑल यहाँ पर फीलर्स हैं कि हम वो बनता हुआ देखेंगे? देखिए, एज एन इंडस्ट्री प्राइस रिवीजन हम लोग चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। एफआरपी बढ़ती रहती है और प्राइस रिवीजन होता नहीं है। एमएसपी जो आज से 5-7 साल पहले 31 रुपीज पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था, वहीं का वहीं है। इफेक्टिवली उसका कोई बहुत ज्यादा हम लोगों को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्राइसेस को ऊपर रखे हुए हैं। बट ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए तो वो इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए बेहतर है। सेकेंडली, एथेनॉल का जो प्राइस रिविजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। आज कोई औचित्य नहीं है कि आप 72 रुपए की रेंज में मक्के का एथेनॉल लें और केन जूस एथेनॉल केवल 65 रुपए की रेंज में लें और बी हैवी का 60-61 रुपए की रेंज में लें। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये इसमें मतलब एक थोड़ा इवन प्लेइंग फील्ड बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, केन जूस और बी हैवी वर्सेस मक्का। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। और हम लोगों की तरफ से तो गवर्नमेंट से ये इल्तजा है कि इसके ऊपर आप डिसीजन लीजिए। और चूंकि क्रॉप भी बड़ी दिखाई दे रही है और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी गवर्नमेंट में दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर इवन अगर ज्यादा डाइवर्जन भी होगा तो क्या नाम चीनी के दामों में कोई इजाफा डोमेस्टिकली ज्यादा नहीं होता दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन चीनी का नहीं दिखाई देता। तो वो दैट इज म्यूजिक टू द ईयर्स कि चीनी कम नहीं, चीनी ज़्यादा है और उसके बाद भी इन्फ्लेशन नहीं है। एथेनॉल की तरफ से यहाँ पर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एथेनॉल प्राइस रिवीजन अभी भी यहाँ पर अटका है। तो ये एक चीज़ है जिसका बाजार को इंतजार है। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो नाइसली एनालाइज एंड ब्रेक डाउन भी करने के लिए। लेकिन इसके साथ फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाज़त, हम लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।